हाँ तो से बैठा थी ना आज की जो हमारी क्लास है इसका नाम है P3Y। 3 P और 1 Y। P3Y क्या है, P3Y से क्या लाभ होते हैं, P3Y का प्रयोग कैसे किया जाए, उस पे ही हम आज बताएंगे। तो 3 P और 1 Y। P1 परमजीव, P2 पप, P3 परम और Y से योग। तो परमजीव पप पर परम योग। तो परमजीव पप पर परम योग, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो मानव जीवन के दो क्षेत्र हैं, एक है भौतिक और दूसरा है अलौकिक। तो भौतिक में हमारे संसारी काम मतलब नौकरी है, व्यापार है, खेती है, परिवार है। तो ये सब जो भी दृश्य जगत की जो भी हमें दिख रहा है, जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए 11 वाक्य का एक तरीका है जिससे समस्याएं हल होती है। दूसरा क्षेत्र है अलौकिक। तो अलौकिक में मन की शांति, मानसिक रोग कम होना, विद्यार्थी का IQ बढ़ना, आध्यात्मिक उन्नति। तो ये अलौकिक क्षेत्र के लाभ। तो अब P3Y है क्या और इससे कैसे लाभ लिया जाए। तो 3 P, पहले P में परम जी। तो ये परम जी है, ये परम जी हैं। तो परम जी कौन, परम जी गुरु नहीं, भगवान नहीं, अवतार नहीं। अपनी अपनी मान्यता में रहते हुए कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि जीवन की कोई समस्या हल नहीं होगी, यहाँ तक कि कभी SOS स्थिति भी हो जाए, तब भी आप इस विद्या का प्रयोग करके देखना, आपका अनुग्रह भी प्रमाण रहेगा कि क्या यहाँ से काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो पहला P परम जी। तो परम जी गुरु नहीं, भगवान नहीं, अवतार नहीं। तो परम जी क्या है, परम जी है पावर हाउस। जैसे पावर हाउस से बिजली आती है, हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई इसका प्रयोग बल्ब जलाता है, कोई पंखा चलाता है, कोई AC चलाता है। छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक बिजली से काम बनते हैं। इसी प्रकार परम जी पावर हाउस जैसे हैं। परम जी की जो तरीके हैं, जो टेक्निकें हैं, उनसे छोटे से छोटा काम भी बनता और बड़े से बड़ी इच्छा भी पूरी होती। तो अपनी अपनी मान्यता में रहते हुए आप परम जी की विद्या से लाभ ले सकते हैं। तो पहली टेक्निक परम जी ने दी है 11 वाक्य पप्पर। ये पप्पर के 11 वाक्य हैं। तो कहीं भी कभी भी ऐसा लगे कि काम नहीं बन रहा या कोई काम रुक गया है, मेहनत कर रहे परंतु उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो आप कहीं भी इस 11 वाक्य का प्रयोग करके देखिएगा। तो 11 वाक्य क्या हैं। 11 वाक्य में शुरू के 8 वाक्य बिल्कुल टेलीफोन के नंबर की तरह, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों के त्यों बोले जाएंगे। तो 8 वाक्य हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, करता हूँ। आप मन ही मन बोलिए, थोड़ी सी आवाज में बोलिए, जैसे आपकी इच्छा। परंतु ये जो 8 वाक्य हैं बिल्कुल ज्यों के त्यों बोले जाएंगे। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा रहेगी। तो 8 वाक्य बोलने के तुरंत बाद अपनी इच्छा बोलनी होगी। 8 वाक्य बोलने के बाद बड़ी देर रुकना नहीं है। हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन बोलना दे। तो 8
वाक्य बिल्कुल डिट्टो ज्यों के त्यों। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा। 8 वाक्य बोलने के बाद बड़ी देर रुकना नहीं हो, तुरंत अपनी इच्छा बोलनी। तो इच्छा जो है बिल्कुल स्पष्ट। उदाहरण के लिए, आज मेरे व्यापार की आय वर्तमान से अधिक बढ़े, या मेरी खेत की उपज बढ़े, या मेरी योग्यता अनुसार मुझे रोजगार दो, या जो भी आपकी इच्छा है 9वें वाक्य में बोली जाए। अब 10वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपने मेहनत तानने से कुछ रुपया देने की प्रतिज्ञा। कितना? जितना कठिन आपका कार्य और जितनी आपकी क्षमता। तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपया परम जी को दूंगी। उदाहरण 11वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को पृथ्वीवाई सिखाऊंगी। तो एक नया व्यक्ति भी उदाहरण है। एक नया व्यक्ति, 10 नए व्यक्ति, 50 नए व्यक्ति, जैसा काम और जितना आप सिखा सकते हो। जितना दे ना सके उतना नहीं मानना, और जितना प्रचार कर ना सके उतना नहीं मानना। जितना आप आसानी से कर सकते हैं वो भी मानना। तो कुदरत का नियम है गिव एंड टेक। तो आप कुछ पाते हैं तो उसके बदले में कुछ आपको, परम जी ने 2 शर्तें लगाई हुई हैं, एक पैसा और दूसरा प्रचार। तो पैसा प्रचार के लिए लगता और प्रचार तो प्रचार ही है। आपका काम बनता, आप समस्या से निकलते तो दूसरा व्यक्ति भी निकलना चाहिए, यही लक्ष्य है। तो 9वें वाक्य में अनेकों इच्छाएं आ सकती। उदाहरण के लिए, जो भी आपका काम है, जो भी जिसकी समस्या है 9वें वाक्य में वो। विद्यार्थी की विद्यार्थी जैसी है, बड़ों की बड़ों जैसी है, जो भी जिसकी। अब तीसरा पी परम और वाई से योग। तो परम योग से अलौकिक क्षेत्र में लाभ होता। परम योग की 2 टेक्निकें परम जी ने बताई है, एक है परम नाद और दूसरा है परम श्वास। परम नाद रेगुलर किया जाता और परम श्वास जरूरत पड़ने पर किया जाता। तो परम नाद क्या है? सुबह उठे, उठते ही बिस्तर पर बैठ जाएं, शरीर की बनावट का विशेष ध्यान रखें, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, खुले होंठ, सटे दांत से धीरे धीरे श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। जैसे भंवरे की आवाज होती या मधुमक्खी की, भंवरे की गुंजन या मधुमक्खी की आवाज होती, उससे उस श्वास को, जो श्वास लिया है, उस आवाज में छोड़ेंगे। तो देखिए कैसे परिणाम करते हैं। तो जितनी आपकी श्वास लेने की क्षमता हो उतना ही श्वास लीजिए और तुरंत श्वास लेने के बाद तुरंत नाक से छोड़ें। भंवरे रोकना नहीं है श्वास को, और नाक से छोड़ दें, जैसे भंवरे की गुंजन होती है, मधुमक्खी की आवाज। तो सुबह उठते ही 3 परमनाद करें। जब भी आप सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठ जाएं और शरीर की बनावट का विशेष ध्यान रखें और 3 परमनाद करें। दूसरा टाइम, पहली बार घर से बाहर जाते समय या पहला कार्य शुरू करने से पहले 3 परमनाद करें। तीसरा टाइम, रात को सोते समय। तो 3 3 3। अच्छा भी लगे तो 10 से ज्यादा एक समय में ना करें। तो सुबह पहला परमनाद करने के बाद 11 वाक्य से आप अलौकिक क्षेत्र में लाभ के लिए मांग सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी आपको चाहिए, जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी IQ मांग सकता, बड़े हैं तो बड़े मानसिक शांति मांग सकते, मानसिक किसी को कष्ट है तो मानसिक कष्ट काम होते होते ठीक होता है, बाकी आध्यात्मिक तरक्की। तो कैसे मांगा जाता है, कैसे परम निवेदन किया जाता है? सुबह परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम योग की आज की क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन अधिकतम शांत रहे। विद्यार्थी है तो आज मेरा IQ लेवल वर्तमान से अधिक बढ़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आज 1 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आज एक नए व्यक्ति को पृथ्वीवाई सिखाऊंगी। तो सुबह एक बार परम निवेदन कीजिए और उसके बाद 3 परमनाद कीजिए।
दूसरा टाइम घर से बाहर जाते समय, पहला कार्य शुरू करने से पहले रात को सोते समय। दिन अच्छा व्यतीत हुआ तो रात को 8 वाक्य बोल के परम जी का धन्यवाद कीजिए। तो कैसे धन्यवाद किया जाता? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिद्ध पाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। आपकी कृपा से आज का दिन बढ़िया व्यतीत हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये P3Y था, शॉर्टकट मैंने सिखाया। और बाकी इसमें अपना अनुभव ही प्रमाण रहता है। परम योग कहाँ कहाँ ना करें, धुआं हो, धूल हो, मिट्टी वाला तूफान हो, बर्फीला तूफान हो, या इतनी तीखी गंध दुर्गंध है, वहाँ परम योग ना करें। दूसरी टेक्निक है परम श्वास। तो परम श्वास जरूरत पड़ने पर किया जाता। किसी भी कारण से आई हुई मन की अशांति को तुरंत हटाने के लिए परम श्वास करते हैं। तो कैसे परम श्वास करते हैं? तो पहले जैसी ही क्रिया रहे, पहले जैसी ही शरीर की बनावट रहेगी। इसमें 2 भिन्नताएं रहेंगी। एक तो श्वास जो है बिना आवाज से छोड़ा जाएगा, दूसरी आंखें खुली रहेंगी। तो जैसे एक परम श्वास में करके बताती हूँ। एक बार श्वास लेना और छोड़ना, एक परम श्वास हुआ। अगर 3 परम श्वास करने से मन शांत हो जाता तो चौथा ना करें। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 10, 10 से ज्यादा एक समय में नहीं। अगर 10 परम श्वास करने से भी मन की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती तो 1 घंटे के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। तो P3Y से क्या क्या काम नहीं बनते? तो अपनी हानि, दूसरे की हानि, वो काम नहीं बनता। आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। बाकी अति आशा से बचें। बाकी परम जी ने अपनी वाणी से कहा है कि मेरे से 80% इच्छा सबकी पूरी हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाला। तो इसके साथ ही सबको मेरा चरणम शरणम। चलो अपना बोल दो सर, कुलदीप साहब। हाँ आप आ जाओ। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं माननी भोट के पास से मेरा घर है। मैं सन 1993 से P3Y कर रहा हूँ। मुझे अनेक लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो अभी मक्की की बुनाई की है तो इधर मेरे दर्द हो गई है यहाँ। तो मैं तेल ले गया था यहाँ से, तो 3 बार मैंने तेल लगाया तो मेरा ठीक हो गया। कहीं नहीं गया। घरवाली कह रही थी नहीं डॉक्टर के पास जाया और फलाना है, मैं तेल से ठीक करना है। तो मेरा ठीक हुआ उससे। तो और भी कई अनेक मैंने लाभ लिए जिंदगी में। सबसे जरूरी है, जैसे हमारी अभी उम्र 70 साल है तो हमें चाहिए मानसिक शांति। तो मानसिक शांति जो है तो यहाँ है, जहाँ मैंने देखा कि ये है परम जी भक्ति। और कहीं नहीं कहीं जहाँ मर्जी चले आओ कहीं नहीं आपको मिलेगी। तो मेन मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये P3Y। तो इतना ही है मेरा। अभी तो पहले पीछे के तो बहुत है, लेकिन आप खुद करेंगे तब पता लगेगा कि हाँ क्या है परम जी का चरण से अच्छा है। सबको चरणम शरणम गच्छामि। सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। सबसे पहले तो हमारा अनुभव यही रहेगा कि परम जी की कृपा से इनकी प्रमोशन हुई है। तो ये एज अ CDP उनकी पोस्टिंग हुई है। और जो प्रमोशन हुई थी वो बहुत ही दूर जाके होगी थी,
जैसे कि मतलब काफ़ी दूर का स्टेशन मिला था इनको, काचा। तो मतलब वो फैमिली के लिए बड़ा ही मतलब मुश्किल था वहाँ पे वो जाना, हम तो जा ही नहीं सकते थे। इन्होंने पप्पर कर लिया परम जी से कि परम जी ऐसे ऐसे हमीरपुर के लिए किया था इन्होंने, लेकिन नहीं हुआ। फिर कहीं और का कर रहे थे, नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने कहा ये अकेली की समस्या आपकी नहीं है, ये फैमिली की भी समस्या है, हम दोनों इकट्ठे साथ में पप्पर करते हैं। फिर ये कहते हाँ बात तो सही है। हमने इकट्ठे पप्पर किया और उसके 2 दिन के बाद हमारी मतलब विश पूरी होगी। तो अब आजकल जो हमें स्टेशन मिला है वो मिला ऊना, हम डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो मतलब परम जी की कृपा से हम आजकल वहाँ पे हैं। तो परम जी से वैसे तो सारे काम बनते हैं, सबको ही पता है, सब अनुभव लेते हैं, पर ये हमारा रिसेंटली एक नया अनुभव था। जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब सबसे पहले तो जैसे लेटेस्ट जो मेरा अनुभव हुआ है परम जी से वो ये है कि प्रमोशन में सफलता मिली है। तो मेरे ऑन टाइम प्रमोशन होगी, ऐसे इतनी जल्दी होती नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-3 साल और लग जाने थे। बट परम जी की कृपा ऐसी रही कि मैंने डिपार्टमेंटल पेपर भी दे दिए, वो मैं थोड़ा किसी और काम में भी व्यस्त था, उसी व्यस्तता के दौरान ही दे दिए पेपर भी मैंने, वो पेपर निकल भी गए। मैं तो ये सोच रहा था कि 2 निकलेंगे, 2 बाद में दूंगा, और परम जी की ऐसी कृपा रही कि एक ही 1 गो में ही 4 पेपर निकल गए और मेरा नंबर भी आ गया उसमें सीनियोरिटी लिस्ट में। और प्रमोशन भी पहले तो लग रहा था कि शायद इस बार नहीं होगी, डेफर हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। परम जी की कृपा ऐसी रही कि एक साथ ही सब कुछ ही मतलब हो गए और मतलब अपना अनाउंसमेंट भी हो गई प्रमोशन की। और स्टेशन का थोड़ी दिक्कत हुई शुरू में, फिर हमने इकट्ठा जब मांगा, क्योंकि ज्वाइंट समस्या तो दोनों की है, हस्बैंड वाइफ की। और फिर हमें मम्मी पापा ने निर्देशित किया, कहते कि ये तो प्रॉब्लम तो आप दोनों की है, तो इकट्ठे मांगो। तो जैसे ही इकट्ठे मांगा तो 2 दिन के अंदर ही मतलब समाधान मिल गया। और यहाँ नज़दीक अब आजकल हमको स्टेशन मिला हुआ है, तो उसमें CDPO में मतलब पोस्टिंग मिली है। तो परम जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी चलो जॉब तो परम जी ने दिलवाई है, बाकी जीवन में और भी जितनी समस्याएं हैं परम जी उसमें हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। वो तो जॉब तो चलो एक उसका पार्ट है, और भी कई जीवन में जो भी होता है सब मदद परम जी कर रहे हैं। और बस आगे करते रहते हैं, नाद कर देते हैं, परम योग कर लेते हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, आत्मतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। वर्तमान से अधिक सुखी संपन्न निरोग शांत व आनंद में रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही घर में प्रतिदिन 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में प्रति महीना 1 नए व्यक्ति को 1 रिवाइज सिखाऊंगा। जय नमस्कार। बेटा ऐसे कर वहाँ पे बीच में आइए तो। वहाँ पे बुला दो आजा, आजा। रिकॉर्डिंग करेंगे फिर। वहाँ बैठो हम वहाँ पर ये बैठ बीच में अब आगे ये पीछे अब ये मुझे बात थोड़ी देर बाद पकड़ते हैं। आप कराना थोड़ी देर बाद पकड़ते हैं। आप जाओ चलो अभी इसको करना आप बोल रहे हैं अपना परिचय दे अपना पैसे नहीं नाम बताओ। परम जी को पापा से ले ले पिला दे। सुनो जी जी आई मोबाइल और गिर जाएंगे मैं परम नाम बताऊंगा। आयु गिर जाएंगे
कराओ बोलो स्टार्ट। हाँ परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परमजी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। मेरा IQ लेवल बढ़ाइए, पढ़ाई में मन लगे, इच्छा पूर्ण होते में एक रुपया पर दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही प्रकट में एक नए व्यक्ति को भी आप भी यहाँ आते हो, आपका वीडियो बनेगा। मुझे नहीं आता। अब नहीं आता, आज चांदी आप बैठो बोलते चलना आ जा, बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ी देर बाद आ जाए। चल, कोई बात ना करो, चल। आ जाना इसलिए अभी थोड़ा जरा वो हो गया ना ज्यादा ही। चरणम शरणम गच्छामि जी। मेरा नाम किरण चौहान, हमीरपुर की रहने वाली हूँ और 2002 से अक्टूबर 2002 से मैं PCY का प्रयोग कर रही हूँ। आज तक जीवन में हजारों इच्छाएं पूरी की, मतलब ऐसे ऐसे काम बने जो कभी सोचे ही नहीं थे कि हो सकते। और PCY से सब कुछ संभव है, ये मेरा अपना अनुभव है। मतलब मैं तो ये मानती हूँ मेरे तो 101% काम बनते हैं। कुछ कई बार ऐसा लगता है कि नहीं ये काम नहीं बना, बट बाद में पता चलता है कि ये काम क्यों नहीं बना, या वो काम कुछ इस ढंग से परम जी करते हैं जो हमने सोचा नहीं होता है। तो PCY से तो सब कुछ संभव है, हर चीज संभव है। लोगों को लगता है कि 11 वाक्य का तरीका, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हर बार ये 11 वाक्य क्लास से क्या है, 11 वाक्य ही तो है। जब परम जी ने इतना इजी मेथड दे दिया, इतना इजी वे है कि 11 वाक्य से ही इच्छा पूरी हो जाए, आप उस साइड पे तो हम एक्स्ट्रा क्यों चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। और अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो कुछ भी नहीं होता है। और जो मैंने देखा था परम जी इस चीज को लेके बहुत गुस्सा करते थे कि मैंने सिंपल 11 वाक्य दिए, इच्छा पूरी करनी तो 11 वाक्य बोलिए, अगर मन की शांति अलौकिक कुछ चाहिए तो 11 वाक्य के साथ मम्मी पास परम योग की क्रिया, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो एक में अभी आज मुझे एक अनुभव याद आया कि जैसे बोलते हैं PCY से सब संभव है, PCY से मन परिवर्तन भी होता है। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपका नुकसान हो रहा है और दूसरा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें मन परिवर्तन भी हो जाता है। ये मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक बार हमने, बहुत साल पहले की बात है, करीब हो गए होंगे 18-19 साल पहले, हमने एक मैट्रेस लिया। मैट्रेस कॉस्टली था, ले लिया, लगा दिया। 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड बोलते कि ये तो अच्छा नहीं है, अब इसको हटा दे, मैं नया लाऊंगा। मैंने कहा इतने पैसे खर्च कर दिए, अब बोलो ये भी हटा देना, नया लाना। मैंने कहा तो पैसे की बर्बादी है, अब ये पता नहीं नया लाएंगे, उसको बोलेंगे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने पर्पल कर लिया, शायद उनके खाने में भी कर दिया कि बस ये जो मैट्रेस है ना ये इनको अच्छा लग जाए और ये नए के लिए पैसे वेस्ट ना करें। और उसके बाद 1-2 दिन बाद बोला कि नहीं ठीक है ये, और आज की डेट में बोलते हैं कि इससे अच्छा गद्दा ही कोई नहीं है। वो हमने दूसरे बेड पे लगा दिया अपने लिए, कौन लाए तो बोलते नहीं इससे अच्छा गद्दा कोई नहीं है। तो ये है कि PCY में मन परिवर्तन भी हो जाता है अगर नुकसान हो रहा हो। इसके अलावा PCY में प्रचार तो मेन है। पैसे की बात आती है, जैसे हम भाषा में पैसा बोलते हैं, तो पैसा तो प्रचार के लिए ही लगता है, जो परम जी ने व्यवस्था बनाई हुई है। और प्रचार ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा है, मेरा काम बना, मेरे पास पैसे हैं, वो मेरे पर्सनल नहीं है, वो पैसा परम जी का हो चुका है। वो चाहे किसी के पास भी पैसा है, वो पैसा प्रचार में यूज होना चाहिए और फ्रूटफुल वे में यूज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पैसे का अंधाधुंध, जो मैंने आज की डेट में देखा कि कुछ ऐसा है कि पैसे से एक पर्सनल प्रचार है, वो भी नहीं होना चाहिए।
परम जी के टाइम पे जो मैं प्रचार देखती थी ना, एक सिंपल एक पत्रिका, एक पैम्पलेट भी निकलता था ना, तो उसमें परम जी एटलीस्ट 10-12 अपने प्रचारकों के नाम, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या करते हैं, और साथ में फोन नंबर दिया होता था। आज की डेट में लाखों रुपए की ऐड है और उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम। तो उसमें ही जो अच्छे प्रचारक हैं, मेरा ये मानना ही, मेरी सोच है कि जैसे परम जी करते थे, अगर अच्छे 10 प्रचारकों के भी नाम दिए जाएं तो कितने लोग कांटेक्ट में आएंगे। मेन चीज तो P3Y सिखाना है। अगर कोई ऐड करता है, कोई पैसे का यूज करो, पर्सनल किसी का भी नहीं है, इस बात को मानिए। मेरे पास पैसा है, वो मेरा पर्सनल नहीं है, परम जी का पैसा है। इनके पास है, वो परम जी का पैसा है। किसी और के पास है, वो परम जी का पैसा है। तो बेस्ट है जो परम जी की सोच थी उसके अकॉर्डिंग हम उस पैसे को यूज करें, उसी के अकॉर्डिंग प्रचार भी करें, क्योंकि इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। ये सोचिए कि परम जी सब देख रहे हैं। आज परम जी अगर साक्षात यहाँ बैठते होते तो परम जी किस ढंग से करते, वो चीज मेन मुझे लगती है। बाकी आप सभी समझदार हैं तो P3Y से लाभ लीजिए। और परम जी ने अपने आप बोला था ये 11 वाक्य, इसके सिवाय कुछ नहीं इच्छा पूर्ति के लिए, कोई नाच गाना, कोई तंत्र मंत्र, कुछ भी नहीं। अगर मन से रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो 11 वाक्य के साथ स्वास्थ्य की क्रियाएं जिसको परम योग बोलते, इसके सिवाय कुछ। बच्चों प्लीज, तन्मय थोड़ी देर चुप बैठेंगे आप लोग, दोनों चुप बैठेंगे। और मेरा अपना अनुभव है, जैसे कि मैं जॉब के लिए पर्पल करती थी, कुछ टाइम से मैंने जॉब छोड़ी हुई थी, तो नहीं बनता था काम, नहीं बनता था काम। पर लाइफ के कुछ ऐसे पेंडिंग काम थे ना कि वो अगर जॉब लग जाती तो वो नहीं कर पाती। लास्ट ईयर में सब कामों से फ्री हो गई, इस साल मेरी जॉब भी लगी, अच्छी जॉब लगी, और इस ढंग से लगी कि वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं थी। बहुत लोग एंटी थे कि क्योंकि हमीरपुर एक मेन डिस्ट्रिक्ट सेंटर है और यहाँ बहुत लोग अच्छी जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो इस ढंग से मेरा काम बना कि मेरी जॉब लग गई। तो परम जी की कृपा से जॉब भी अच्छी चल रही है और सब काम बन रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ मुझे परम जी 100 से भी ऊपर होगा ना कुछ, तो मुझे परम जी वो देते हैं, लाइफ में सब कुछ देते हैं। तो आप लोगों को भी मिलेगा और मिलता है, ये सब आपका अनुभव है। बस ये रखिए परम जी पे विश्वास। मेरा अपना जो है, मेरे लिए मेरे इष्ट, मेरे सब कुछ परम जी ही है। मैंने एक लाइफ का एक ही फंडा है कि एक लाइन क्लियर रखो किसी भी चीज में और उसी रास्ते पे चलो। और मुझे पता है कि परम जी से दाएं बाएं जाऊंगी तो कुछ नहीं मिलता, ट्राई करके देखा हुआ तो कुछ नहीं होता। जितना बेनिफिट परम जी से होता है उतना आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो एक ही लाइन क्लियर जो रखी जाए, जब आपके सामने सूरज है तो सूरज से ज्यादा प्रकाश किसी और चीज से नहीं आता है, मेरे ख्याल से क्या आता ही नहीं है। आप जितना मर्जी बड़ी लाइट दिला लो, जितनी रोशनी सूरज की उतनी किसी की नहीं है। तो परम जी जब आपके पास मेन पावर हाउस है तो हम यहाँ वहाँ क्यों झटके खाएं। मकसद तो यही है, जो लोग यहाँ वहाँ सब कुछ करते हैं, मकसद ये है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो। तो इच्छा की पूर्ति जो परम जी कर रहे हैं, 2 कंडीशंस हैं, तो फिर क्यों ना एक ही रास्ते पे चलें। बाकी तो आपकी सबकी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मान्यता है, उसको मानते रहिए। बट मैंने तो एक लाइन क्लियर रखी है कि मेरे लिए इष्ट मानिए, सब कुछ मानिए, मैं परम जी से ऊपर किसी को नहीं मान सकती और परम जी से ही मेरा काम बनता है। तो इसके बाद एक पर्पल भी करवा दूंगी। तो P3Y से अपने कष्ट को कम करने के लिए, किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट है, मानसिक के लिए तो परम योग है, शारीरिक मीन्स बॉडी का कोई भी कष्ट है तो उसके लिए पर्पल जल की विधि परम जी ने बताई है। लंबी बीमारी के लिए तरीका परम जी ने बताया था कि जितने साल पुरानी बीमारी उतने महीने तक पर्पल जल पिएंगे तो ठीक हो जाएगी। ये मैंने परम जी से सुना है जब मैंने परम जी का शिविर अटेंड किया था। तो आज भी वो दिन ऐसे लगता है ना जैसे परम जी सामने बैठे, उस चीज उसको याद करी ना उस दिन को, तो ऐसा लगता है कि परम जी अभी बैठ के सब कुछ सिखा रही। जितने साल पुरानी बीमारी उतने महीने पर्पल जल पीना पड़ेगा, जितने महीने पुरानी बीमारी कम से कम उतने हफ्ते तक पर्पल जल पीना पड़ेगा, जितने हफ्ते की बीमारी उतने दिनों तक कम से कम पर्पल जल पीना पड़ेगा, जितने दिन की बीमारी कम से कम उतने घंटे के लिए पर्पल जल बनाते हैं। तो पर्पल जल बनाने के लिए पानी लें। अगर तो लंबी बीमारी है तो एक बड़ी बोतल ले लें। अगर अभी इमीडिएटली थोड़ी देर का कष्ट है तो थोड़ा पानी ले लें, या कोई बहुत बीमार है पानी भी नहीं पी सकता तो उतना सा पानी लें जितना बीमार व्यक्ति पी सकता है, चाहे वो 2 घूंट ही क्यों ना हो, उतना सा पानी लें। पानी को देखते हुए 11 वाक्य बोले जाएंगे। अगर किसी को बहुत बड़ा कष्ट आए ना, ऐसी कंडीशन है पानी भी नहीं पी सकता, तो थोड़ा सा पानी ले, फिर गिलास में पर्पल ना करें, थोड़ा सा पानी ले, चाहे 1 चम्मच ही ले, 2 बूंदे ही ले। अगर लंबी बीमारी है, बड़े टाइम से है, कष्ट आपको पता है कष्ट चल रहा है, तो बोतल में पर्पल जल बना लें, गिलास में बना लें। आप कंडीशन है पानी बिल्कुल साफ, बर्तन बिल्कुल साफ, आपके हाथ बिल्कुल साफ।
परम जी कहते थे कि पानी है, अगर नलके का पानी है, कोई भी आपको लगता है पानी में कुछ प्रॉब्लम है, पानी को 20 मिनट तक उबालिए, ठंडा कीजिए, छानिए, फिर उस पानी से पप्पल जल बनाइए। पानी पप्पल जल कैसे बनाएंगे? पानी आपने हाथ में पकड़ना है, उस पानी को देखते हुए 11 वाक्य बोले जाते हैं। आपकी आंखों की रोशनी पानी में जानी चाहिए। रख लेना फिर अपने पास बना ही दो सारे से। तो पप्पल जल बनाने के लिए पानी ऐसे पकड़ेंगे। अगर ट्रांसपेरेंट है गिलास या बॉटल, जैसे कांच का गिलास है तो ऐसे देख सकते हैं। अगर स्टील का गिलास है, स्टील की बोतल है, तो उसका ढक्कन खोल के आप ऐसे देखिए, आपकी आंखों की रोशनी पानी में जाए। बनाना जी सबने। और पानी में ध्यान करें परम जी का। पानी में देखने का मतलब है परम जी के एक देह है, एक परम जी के चरण है। जो भी आपको अच्छा लगे उसका ध्यान पानी में करें, कोशिश करें उसमें देखने की। और उस पानी को देखते हुए मैं 11 वाक्य बुलवाऊंगी, आप मेरे बाद बोलिए, मैं एक एक लाइन बोलूंगी, आप मेरे बाद रिपीट कीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस पानी इस पानी में अपनी शक्ति दें, अपनी शक्ति दें, पीने वाले का कष्ट कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को पृथ्वी सिखाऊंगी। चलो। अगर अपने लिए बना रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं मेरा कष्ट कम हो। दूसरे के लिए है तो पीने वाले का कष्ट कम हो। कष्ट कम हो ही बोलना है, कष्ट दूर हो नहीं बोलना है। अगर एक बार पानी पीने से कष्ट ठीक हो जाता है तो दोबारा ना बनाएं। अगर लगता है आधा ठीक हुआ आधा बचा तो एक बार फिर से उतने ही अमाउंट का पानी बना दें। अगर आपको लगता है चौथा हिस्सा ठीक हुआ तो उतने ही अमाउंट का 4 बार बना के पिए। लंबी बीमारी है तो प्लीज किसी अच्छे पृथ्वीवाई के प्रचारक से, पृथ्वीवाई के अनुभवकर्ता से परामर्श लें और सीख के अच्छे से प्रयोग करें, क्योंकि फिर खाना पानी भी अर्पण होता है। इसके अलावा अगर कोई बेहोश है तो उसको पानी ना पिलाएं। आपने पप्पल जल बनाया तो उसके ऊपर वो पानी छिड़क दें, जब होश में आए तब आप उसको पानी पिला सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि पप्पल जल बना के सबको ही बांटते रहे, तो पैसा आपको ही देना पड़ेगा। अगर किसी के लिए बनाया तो उसको बताओ जी इतने रुपए का आपके लिए बना रहे हैं, आप पियेंगे कि नहीं पियेंगे। अगर वो बोलता है हाँ तो बना के दे दो, उससे पैसे ले लो, क्योंकि आप किस किस के लिए पप्पल जल बनाते रहोगे, है ना। क्योंकि बरन जी ने कहा है कि पृथ्वीवाई का प्रयोग सिर्फ अपने लिए, दूसरों को आप सिखाइए। करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो जबरदस्ती नहीं। छोटे बच्चे के लिए पेरेंट्स कर सकते हैं। बेड रीडन आपका कोई पेशेंट है फैमिली का जो नहीं कर सकता तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी काफी ठीक है जी। तो चरणम शरणम गच्छामि एक पप्पल मैं आपसे दबा देती हूँ। मैंने अपना पप्पल ये करना है तो मेरे साथ आप भी कर दीजिए। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। मेरी नौकरी में मेरी अधिकतम जल्दी अधिकतम बड़े पद पर मेरी योग्यता के अनुसार प्रमोशन हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में अपनी बढ़ी हुई 1 महीने की आय परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में 2 पृथ्वीवाई की कक्षाएं लगाऊंगी। बोलो जी अपना अनुभव।
वीडियो लगता बनने बोलो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके सब या जन्म शरणं गच्छामि चरणम शरणम गच्छामि। आज मैं पृथ्वी के 11 वाक्य बोलने जा रही हूँ। पहले मैं 3 बार नोट कर लेती हूँ। परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी हे परम जी मुझ पर कृपा करो मुझ पर कृपा करो सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी वर्तमान से अधिक सुखी संपन्न शांत स्वस्थ निरोग व आनंद में रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पूरे महीने के 10 रुपए परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पूरे महीने के 5 नए व्यक्तियों को मैत्री बाई सिखाऊंगी। अपना अनुभव बोल परिचय दे से इस साइड जन्म शरण मेरा नाम हर्ष कौशल है। मैं PTY 8-10 साल से कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग से अनुभव लिए हैं, ज़्यादातर पढ़ाई में लिए हैं। अभी मेरा नीट का रिजल्ट भी आया है, उसमें भी सिलेक्शन हो गई है। इससे पहले नीट भी हुआ था, पर फिर वो लीक का चल पड़ा था उसमें, फिर वो पेपर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद डर लग रहा था री नीट कैसा होगा, पर वो पहले से अच्छा ही हुआ है, ज़्यादा ही रैंक आई है पिछली बार से। और बाकी बहुत सारे टेस्ट किए हैं। जेई मेंस क्लियर किया है, नेस्ट क्लियर किया और नीट भी हो गया। +2 में भी अच्छे। तो एक मिनट, वो कैसे करते हो बफर? उसके लिए बफर करवा दो एक बार। सर को बफर कराता हूँ। परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी हे परम जी मुझ पर कृपा करो मुझ पर कृपा करो सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करती हूँ। मेरा पढ़ाई में मन लगे, मेरा पढ़ाई में मन लगे, मेरा IQ लेवल बढ़े, मेरा IQ लेवल बढ़े, जो भी मैं पढ़ूँ वो मुझे लंबे समय तक याद रहे। जो भी मैं पढ़ूँ वो मुझे लंबे समय तक याद रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को PTY सिखाऊंगा। और इसके साथ मैंने नीट के लिए रात को पहले करके गया था पेपर, कि मेरा पेपर अच्छा रहे। और पेपर से पहले भी मैंने अपनी जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, OMR शीट आती है और पेन आता है, वो मैंने परम जी को अर्पण कर दिया था कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए, ये पेन आपको।
ये भी बताओ IQ कैसे बढ़ाया, कितने सालों से करने लगी? परम योग में 8-10 साल से कर रहा हूँ। पिछले मैं 3rd-4th में होता था, अब मैं +2 किए भी 2 साल हो गए हैं। तब से ना तब से आई क्या फिल्म चलो बोल दो सब अपना थोड़ा थोड़ा अनुभव सारे, क्लास हो जाएगी, आपका प्रचार होगा, सब बोल दो, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, सब में ही आ जाओ। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम ज्योति है, बेसिकली मंडी से हूँ पर अभी चंडीगढ़ में रहती हूँ। मैं 2009 से P3Y से जुड़ी हूँ। तो 2009 से लेकर अब तक मैंने काफ़ी परम जी से लाभ लिया है। खासकर मैंने मानसिक परेशानी में बहुत लाभ लिया है, और खासकर मेरा थोड़ा सा तंत्र मंत्र का कुछ प्रयोग का भी काफ़ी था, तो उसमें भी परम जी की कृपा से मतलब मेरी बहुत ज़्यादा रक्षा और सुरक्षा हुई है। और इसके अलावा अपनी बीमारी में पारिवारिक कलह में काफ़ी परम जी से मैंने लाभ लिया हुआ है। और अभी भी जैसे मुझे कोई कष्ट होता है शारीरिक या मानसिक, तो मैं पप्पर जल का प्रयोग करती हूँ, और पप्पर जल तो मैं डेली पीती हूँ। और मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया कि मैं पप्पर जल जो स्टिकर होते हैं परम जी के लाल रंग के, वो मैं दिन के 2 बार पीती हूँ। और अभी ज़्यादा कष्ट होता है तो उससे ज़्यादा बार भी पी लेती हूँ, जैसे 3-4 बार। ये परम जी के स्टिकर होते हैं लाल रंग के, तो ये मैं परम जी के जो स्टिकर ही मैंने डेली का कंटिन्यू किया है कि मैं पीऊँगी। अपनी बेटी को भी मैंने आदत डाली है कि उन्हें डेली का 1 या 2 स्टिकर जो है वो पी लें, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि अगर कोई बीमारी आ रही होगी हमारे शरीर में, तो वो क्या होगा, वो परम जी जो है मतलब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, वो बढ़ेगी नहीं बीमारी। और ज़्यादा कष्ट होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर हम मेडिकल चेकअप वगैरह करवा लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी हम फिर पप्पर जल से ही परम जी का पप्पर जल यूज़ करके जो है वो उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर कल को कहीं ऑपरेशन की नौबत आती है तो उसमें भी परम जी ने बताया तरीका कि उसका जो बीमारी का 25% आपका होता है, तो उसमें हम परम जी का प्रयोग कर सकते हैं विषय का। इस तरह से मैंने मतलब हर चीज़ में परम जी का प्रयोग करती हूँ। मैं बेटी की कोई समस्या होती है या घर में कोई और परेशानी होती है। इसके अलावा मेरा मानना तो ये है कि जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है पेरेंट्स का बच्चों को लेके है। आजकल का जो माहौल है वो इतना ख़राब हो चुका है। मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, उससे बड़े शहरों में तो बहुत बुरे हाल है बच्चों के। हम देखें बच्चों में ना कोई मॉरल वैल्यूज़ हैं, बिगड़ने का सबसे ज़्यादा डर है बच्चों का। तो इवन छोटे छोटे बच्चे वो ड्रग्स ले रहे हैं कुछ, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि परम जी की विद्या बहुत ही इफेक्टिव है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को पहले ही डाल देंगे परम जी की विद्या का, कि परम जी की विद्या है, उससे आप मानो पहले कि उनका मन कहीं भटकेगा नहीं। अब जैसे मैं अपनी बेटी को डाला हुआ है आदत की परम जी का परम योग करना है, प्रॉपर इसका मन होता है तो चलो करती है। अभी इतना मतलब बच्चा समझ वाला नहीं होता है, पर ये परम योग डेली करती है। अगर ये बाहर भी जाती है स्कूल तो मुझे टेंशन नहीं रहती, मैंने मांग लिया होता है परम जी से, और ये भी मांगती है कि परम जी मेरी बाहर मैं जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, तो आते जाते मेरी रक्षा सुरक्षा और हर तरह से, तो मेरी टेंशन भी कम होती है। कई बार ये लेट आती है तो उसमें भी मैं परम जी का ध्यान करती हूँ। आधा घंटा या 1 घंटा बस लेट होती है तो मुझे टेंशन होती है कि ऐसा क्या हो गया, बच्चा घर नहीं पहुँचा, तो परम जी का मतलब ध्यान करके उस टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरा ये है कि कल को कहीं ये बाहर भी जाती है तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि बच्चा मेरी गलत संगत में पड़ेगा। मुझे पता है कि ये परम योग करती है, परम जी का ध्यान करती है, और इसके मन में ही मैंने डाला हुआ है कि तू परम जी की कोई भी समस्या आएगी तो इवन फ्रेंड्स के लिए भी मैंने इसको बोला है कि तूने परम से मांग लेना है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल हो वो भी वैसा हो, कोई मुझे बिगाड़ने वाला ना अच्छा। क्योंकि बहुत ही आजकल जो बच्चों के हाल देखें, सोशल मीडिया पे देखें, कहीं भी बहुत बुरे हाल है बच्चों के लिए, तो उसके सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि परम जी की जो विद्या है वो आप अपने बच्चों को सिखाओ, जिससे बच्चा क्या हुआ है तो गलत संकट में नहीं पड़ेगा, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और संस्कारी भी बनेगा। क्योंकि मैंने जो आजकल देखा प्रेजेंट में बच्चों में संस्कार नाम की तो चीज़ भी नहीं रही है। सच्ची बात बोले, बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो छोड़ दो, और जो उन्होंने मतलब गलत चीज़ें सीखी है, गाली गलौज से लेकर हर चीज़, वो बहुत बुरे हाल है। तो उसके लिए परम जी की विद्या जो है वो बेस्ट है एक तरह से, और बाकी हर चीज़ के लिए परम जी की विद्या जो है बहुत ही यूज़फुल है एक तरह से। और सबसे बड़ी बात यही है कि परम जी की विद्या एक प्रैक्टिकल विद्या है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपको इतना पता नहीं लगेगा, तो आप अपने आप अनुभव करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा अनुभव से पता लगेगा कि हाँ इसका लाभ होता ही है। अभी आप मेरे साथ पकड़ की 11 लाइनें बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं
गच्छामि। गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। आज मेरा मन शांत रहे। मुझ में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपए परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में किसी भी माध्यम द्वारा परम जी को एक नए व्यक्ति में तीर्थ शिवाय का प्रचार करूंगी। चरण बोला मैडम जी नदौना वाले आओ क्लास लगी थी अपने अनुभव को बोलो अपना क्लास बस थोड़ा जा बोलो अपना परिचय और कितने साल लगेगा आप सबको मेरा चरण शरणम गच्छामि। मेरा नाम अरुणा है, मैं गाँव से आई हूँ। 10-12 सालों से मैं परम जी से लाभ ले रही हूँ। मतलब मुझे भी मानसिक अशांति थी, मानसिक शांति मिली है। शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा मैंने पकड़ जल ऊपर तेल और परम विभूति द्वारा अपने काम किए हुए हैं। और अब मैं परम जी से लाभ लेती रहती हूँ। हर रोज पकड़ करती हूँ, परम याद करती हूँ, परम जल लेती हूँ। तो मेरे कष्ट मतलब कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। तो मैं परम जी का बहुत धन्यवाद चरणम शरणम। मैडम आपकी बोलो सबसे लाभ आ जाओ अपना बच्चा ज़्यादा लाभ मिलेगा परम जी की विद्या से। आ जाओ दो अपना परिचय दे के बोलो। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मैं लगभग 15 सालों से लाभ ले रही हूँ परम जी से। मेरे सारे काम बन रहे हैं और मैं डेली प्रचार के लिए 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं डेली प्रचार करने जाती हूँ। और अब तो सोचने मात्र से हमारे काम बनते हैं। तो P3Y का ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ से काम बनता है। और अब मेरे काम तो सोचने मात्र से बनते हैं। तो मैं तो बच्चों से भी बेटी है छोटी जैसी, इसने 11 बज के बुलाए तो ये तो मैं रात को जैसे फोन चलाते चलाते नींद आ जाती है। अब मुझे आप ना परमनाद कर लो फिर सो जाओ। ऐसी बच्चा इस बच्चे के पास भी आ गई है परम जी का शक्ति तो नहीं फिर बस अब फिर हम सुबह परमनाद 3 टाइम करो, सवेरे 9-10 बजे और रात को सोते टाइम 3 बार का रेगुलर परमनाद करो। और P3Y से दिन के जितने काम कराओ आपकी मर्जी है पे कितने काम कराने। मैं तो 5-10 काम तो 15-20 मैं तो हर टाइम पे जो भी काम मैं करना परम जी को बोल के करना मेरे। और मेरे काम होते हैं। मैं स्वस्थ हूँ इस टाइम, कोई दवाई नहीं लेती हूँ किसी किस्म की, ना BP ना शुगर ना कुछ। एनर्जी जैसे आना प्रचार करके और एनर्जी आते किचन में जाना, फटाफट खाना बढ़िया, चाय वाले को चाय, रोटी वाले को रोटी। ऐसे एकदम कोई थकावट नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। तो आप भी सारे P3Y से लाभ लो और अपना जीवन सुखी व्यतीत करो। मेरे पीछे आप 11 वाक्य बोलो परम जी के। परमं शरणम गच्छामि, हंसं शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी वर्तमान से अधिक सुखी संपन्न शांत स्वस्थ निरोग व आनंद में रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही अगर मैं इस गुरु पुण्य से लेकर अगली गुरु पुण्य तक 100 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही अगर मैं इस गुरु पुण्य से लेकर अगली गुरु पुण्य तक
अगले गुरु पूर्णिमा पर 2 पृथ्वीबाई की क्लासेस कराऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि सभी को। मेरा नाम उन्नति है और मैं नदौर से हूँ। मैं परम जी से कई सालों से लाभ दे रही हूँ, अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी, अपनी पढ़ाई को लेकर के भी। और रिसेंटली लास्ट ईयर मनीषा से मैं अपनी जॉब के लिए परम जी से मांगा था कि मतलब मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जो मेरे घर के नियर बाय भी मुझे मिल जाए और एक स्टेबल जॉब हो, सो दैट मतलब मैं अपने घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ भी रहूँ, उनको भी थोड़ा ध्यान रखूँ। तो मैंने यहीं पे प्रॉपर किया था इसी क्लास में, और परम जी ने मतलब विदिन 20 दिनों के अंदर मुझे ऐसी जॉब का ऑफर आया। और अभी मैं 1 साल हो गया उस जॉब को लेकर के। और अभी हम जब आ रहे थे तभी मैं ऐसे सोच रही थी कि अभी परम जी से आगे और मांगना है कि अपनी जॉब आगे और मतलब मैं अच्छे से करूँ या कहीं और बेहतर करूँ। तो जैसे मैम ने अभी अपनी जॉब के लिए पपर करवा दिया खुद ही, तो मतलब मेरे ऐसे बोलने से पहले ही मतलब ऐसा पपर हो गया। तो ये बस परम जी की कृपा है। आपकी क्वालिफिकेशन और जॉब? मैंने बीकॉम की है और MBA की है ट्रैवल एंड टूरिज्म में। अभी मैं एज ए वोकेशनल ट्रेनर जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल बता रही हूँ कनेक्टर सेंटर। ये तो बता दो, अच्छा रहता है। अनुभव तो सब शेयर करें, दो एक अनुभव है, परिचय देके और एक एक्सपीरियंस काम बन के सब बोलो सब। मेरा नाम अंजू है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने पृथ्वी की 11 लाइनें बोलने जा रहा हूँ। मेरे साथ बोलूँगा। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी वर्तमान से अधिक सुखी संपन्न शांत निरोग व आनंद में रहूं। मैं जो भी पढ़ूं मुझे लंबे समय तक याद हो। मेरा IQ लेवल बढ़े। इच्छा पूर्ण होगी। अगर मैं 5 रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होती अगर मैं 3 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगी। बोलो भैया अपने आप मेरा नाम दीपिका कौशिक है और मैं कक्षा 12 में हूँ। तो मैंने काफ़ी लाभ लिया है पृथ्वीबाई से। और मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमारे स्कूल में सिलेक्शंस हो रहे थे हेड गर्ल हेड बॉय वगैरह के लिए। तो जब भी मैं बड़ी दीदियों को देखती थी कि हेड गर्ल वगैरह बन रहे थे, मेरा बहुत शौक था, मेरा बहुत मन था कि मैं भी बनूंगी कभी। तो मैं इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई और मैं हार गई किसी भी तरीके से, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने परम जी को बोला कि यार मेरा तो बहुत मन था, ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे स्कूल में कोई भी पोस्ट नहीं थी मतलब हेड गर्ल से ऊपर, और मेरे को चाहिए थी कि हेड गर्ल की टॉप होती है। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन निकाल दिया, जो मेरा मन नहीं था कि हाँ छोड़ो प्रेसिडेंट। फिर मैंने उस दिन छुट्टी ले ली और मेरी प्रिंसिपल मैम मुझे कॉल कर रहे हैं घर पे कि बेटा मैं चाहती हूँ कि आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो जाओ, तो मैं आपका नाम दे दूँ। मैंने बोला ठीक है दे दो, और मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए जीत जाती हूँ। तो
सभी को मेरा चरण छानी। मेरा नाम पूजा कौशिक है, मैं मंडी की रहने वाली हूँ। तो जब इसने एक्सपीरियंस था अपना अनुभव प्रेजेंट वाला, तो क्या हुआ था कि इसने बोला कि मुझे हेडगर्ल बनना है, तो बहुत इंटरेस्ट थी कि मैं बन के रहूँगी। तो मैं कहा ठीक है पपर कर ले, जैसे आप भी कर लो, मैंने भी कर लिया पपर, पर वो काम नहीं बना। तो इसको बहुत घराई, उदास हो गई। तो कहती मैं तो बनी नहीं, पपर तो हमारी। मैं कहा कोई बात नहीं, उस तरह के लिए कुछ अच्छा सोचाओ, पर मुझे इससे ऊंचा सोचाओ, पर मुझे क्योंकि तभी कोई काम नहीं बनता है पपर। और अच्छा सोचा गया और कोई अच्छी चीज़। कहते तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, हेडगर्ल तो सबसे टॉप के पोस्ट है स्कूल में। मैं तो चलो कुछ और ही होगा अच्छा। तो 2 दिन बाद कहती कि कुछ मैम कह रही थी कि बेटा मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ नई पोस्ट निकालूँ प्रेसिडेंट कुछ करके, तो उसके लिए आपका नाम दूंगी। तो उसने आगे बोला कि नहीं गई थी, छुट्टी दी थी इसने, क्योंकि इसके मन में ना वो दुख महंगी बन पाई। तो फिर जब इसका नाम लिया गया, मैं कहा ठीक है कर ले इसमें जो मैम कह रहे हैं। तो इसको जो बोर्ड पड़े थे, मतलब उसमें सिर्फ जो स्कूल की जो काउंसिल थी, जो हेडगर्ल बने थे, हेड बॉय बने थे, उन्होंने वोट करने थे, और जो बाकी काउंसिल थी बच्चों की और टीचर्स ने वोट करने थे। पूरे स्कूल ने वोट नहीं कर रहे थे। तो इसमें ना उसको 21 वोट पड़े, जो टोटल वोट में थे। इसको फिर प्रेसिडेंट बन गई है। तो फिर जब घर आई ये बन के, फिर बहुत खुश थी कि देखो मैं प्रेसिडेंट बन गई। मैं कहा देखो तो परम जी ने तेरे कुछ अच्छा सोचा था, जो सबसे टॉप की पोस्ट थी तेरे स्कूल में, वो तेरे सोची थी परम जी ने, तो इसलिए तो हेडगर्ल नहीं बनी। तो कहने का तात्पर्य ये है जो हमारे अच्छा होता है भविष्य में, वो परम जी करते हैं। वही परम जी ने कहा है कि जो आपका प्रारंभ में होता है, अगर अच्छा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा अच्छा तो आप पपर भी करोगे, चाहे आप कितने हाई उसमें पैसे दो, कितना उसमें प्रचार हो, आपके वो काम नहीं बनेंगे। तो इसको एक प्रूफ मिलेगा, क्योंकि बच्चों के मन में होते हैं ना जिज्ञासा कि ये काम परम जी ने किया नहीं, ये काम परम जी ने किया नहीं। तो इसको एक अनुभव हो गया जिंदगी का कि आगे से बच्चों को कभी कोई काम नहीं बना तो दुखी नहीं होना है, या परम जी के बारे में कुछ गलत विचार नहीं रखने मन में। क्योंकि बच्चे आज ऐसा करते हैं कि जैसे हैं इनका काम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो, या इनके माँ बाप भी गलत होते हैं, तो परम पिता है तो इनके बारे में। तो इसलिए मैंने इसको समझाया कि जो काम नहीं बनेगा आगे फ्यूचर में भी तेरे कोई काम नहीं बने, चाहे तेरे बहुत अच्छे हों पर नहीं बने, तो उसमें दुख नहीं करना है। जब आप कोई चीज़ परम जी से मांगते हो तो उसको परम जी पे छोड़ना है। होगा तो परम जी जाने, नहीं होगा तब भी कोई दुख नहीं करना है कि मेरा काम नहीं बना है। तो ये तरीका है पृथ्वी से अभी बताया गया है कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, जब मैं जाती हूँ प्रचार करने, तो मैं जो मेरे को बच्चे मिलते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, या जो पेरेंट्स का बच्चे होते हैं, उनको यही बात बोलती हूँ कि देखिए बाकी तो आप आगे बच्चे ठीक होंगे पढ़ने में, पर एक चीज़ होती है जो आपको कहीं नहीं मिलती है, वो मानसिक शांति। वो आप इस तरीके से पा सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। तो आप सीखिए, हमारा चैनल है उस पर देखिए, नहीं समझ आए तो फ़ोन कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, कुछ खुश होते हैं, कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है दुनिया में। आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत गलत संगत में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही, और जो हम प्रचार करने जाते हैं, बच्चों को उनकी क्लासेस लगाएं, उनको शुरू से इस चीज़ में बताएं, पीसीवाई के बारे में बताएं, तो बच्चे लाभ लेंगे और अच्छा फ्यूचर होगा उनका। तो सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये पीसीवाई से हमने बहुत लाभ लिया है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे बोलते हैं, अब इनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है, लेकिन बोलते हैं, इनको पता है कि कोई चीज़ है, पर इनकी है। तो ये अभी से इस लाइन में है, तो आगे चल के इनका भविष्य अच्छा ही होगा। तो आप मेरे साथ 3 परनाथ करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ 3 परम श्वास करेंगे। परम श्वास करने का तरीका, दिल की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली, खुले होंठ सटे दांत से आप मुंह से धीरे धीरे सांस लेंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे। तो जब सांस को छोड़ेंगे इसमें नाद नहीं होगा। जब सांस को आप छोड़ेंगे तो आपके दांत खुल जाएंगे, होंठ बंद हो जाएंगे। ये परम श्वास है, तो इसमें आपका नाद नहीं होगा, आंखें आपकी खुली रहेंगी और ध्यान होगा आपके परम जी के चित्र पे। तो स्टार्ट करते हैं 3 परम श्वास। परम श्वास और परनाथ कहाँ नहीं करनी चाहिए। पहला, जहाँ पे गंदी बदबू है, जहाँ पे धुआं है, धूल है, वहाँ पे आप नहीं करेंगे। दूसरा, वाहन चलाते बार साइकिल से लेके प्लेन तक, उसमें आप नहीं करेंगे।
तीसरा, जहाँ पे आपको लगे जहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, जैसे परमनाथ, जैसे आप बहुत कहीं बैठे सभा में बैठे हैं, बहुत लोग हैं, वहाँ पे आप परमनाथ नहीं करेंगे, क्योंकि आप करेंगे दूसरों को पता नहीं क्या उसको समझेगा, वहाँ परम श्वास कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि मुझे जैसे कभी गाड़ी चक्कर आपका मन बेचैन हो गया, आपको घबराहट होगी, तो गाड़ी खड़ी करके आप परम श्वास कर सकते हैं। तो ये जो 3 क्रियाएं हैं, 2 क्रियाएं हैं आपको दिन में 3 बार करनी होती हैं, सुबह उठने के बाद, दूसरा जब आप घर से निकलते हैं या पहला काम करने से पहले, तीसरा सोने से पहले। तो रेगुलर आप इन क्रियाओं को करोगे तो जैसा भी आपको उस बच्चे ने बताया कि बुद्धि का विकास होता है, आपका एक लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि मैंने खुद का अनुभव किया है, मैं कभी बहुत गुस्सा करती थी, बहुत, जब अनमैरिड थी उसके बाद भी मुझे किसी बात पर गुस्सा आ जाता था तो काफ़ी देर तक ना दिमाग गर्म रहता था। जब मैं रेगुलर करना शुरू किया तो मुझे ना खुद के एक अपने में एक चेंज अनुभव हुआ कि मैं कुछ चेंज हुई। जो चीज़ें मैं पहले एकदम जब इतना गुस्सा, उसको मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है। तो वो आप में होता है, चेंज होता है, तो आपके सबसे अलग अनुभव अपने अपने होते हैं। तो आप इस वजह से लाभ लें और उसको सही ढंग से सीखें, क्योंकि सही ढंग से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीखें, करें अपने घर में, जो आपके परिवार को बताएं और इससे बहुत लाभ लें। चरणन मैं परम जी का सबसे नोटोरियस स्टूडेंट हूँ। जो क्लास में सबसे खराब बच्चा जब जरूरत हुई तभी लिया। जो होते हैं ना क्लास में कि पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, होमवर्क नहीं करना, तो उनमें से हूँ। जब जरूरत पड़ती है, जब सब कुछ पड़ता है तभी। तो मैं इसके लिए यहाँ बैठने के लिए मैं बैठना नहीं चाहता यहाँ। ये उनके लिए है जो एक्चुअल में उनके पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं थोड़ा मिक्स टाइप सा हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ और परम जी को भी मानता हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मुझे खुद नहीं याद कि मैं कब से P3Y करना स्टार्ट किया होगा, बट बड़े सारे एक्सपीरियंस हैं। ऐसे बताने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। जब मैं नए क्लासेस में जाता था तो मुझे लगता था कि हर बंदा आके ये 11 लाइन क्यों बुलवाता है, एक ने बुला लिया खत्म, बार बार आके क्यों परम श्वास करवाता रहता है, क्यों परमनाथ लगाता रहता है। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों चल रहा है। फिर मैंने एक स्टोरी पढ़ी, एक बच्चा के पास है ना भाई, थोड़ा 5 मिनट लगा लूँ। एक बच्चा स्कूल से घर जाता है, अपनी माँ को बोलता है कि आज टीचर ने मुझे पढ़ाया और मुझे समझ नहीं आया। तो माँ कहती कि कोई बात नहीं, तू एक बार खुद से पढ़ ले, मैं तुझे समझा दूंगी, बाद में नहीं समझ आएगा। बच्चे ने पढ़ लिया। बच्चा सोचता रहा कि मेरी माँ तो अनपढ़ है, इसको तो ABCD भी नहीं आती, आ भी नहीं आता है, पढ़ाई भी कैसे नहीं। वो गया कि मम्मी मैंने पढ़ लिया, तो एक बार फिर से पढ़ ले, मैं तुझे फिर पढ़ा दूंगी, जैसे नहीं समझ आएगा। ऐसे ही 15-20 बार हो गया। तो वो गया उसके बाद कि मम्मी मुझे समझ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ड्राइविंग। जब हम गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, गियर कब चेंज करना है। बट धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे आ जाएगा। जितने लोग ड्राइविंग गाड़ी चलाते हैं उनको पता है किस टाइम ब्रेक लगाना है। तो ऑल ऑफ सडन भी कुछ हो जाएगा तो अपने आप ब्रेक लगा देंगे। तो ये उसी चीज़ पे चल रहा है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डाली जा रही है, ताकि ऐसा ना हो कि आप हमशम शबनम गच्छामि की जगह अद्वैतम बोल दें। जो सीक्वेंस है वो ना खराब हो। जो 11 लाइनें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे, जब भी आपको बोलना हो और फ्लो में पूरा बोले, ऐसा ना हो कि भूल जाए या कुछ को। इसी के लिए ये मैं समझा अपने एक्सपीरियंस से कि क्यों ये बार बार हर बंदा आके बुलाया यही लाइनें बोलता है, ताकि जो नया आया है वो उसको धीरे धीरे याद करते 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और कभी भी कहीं भी किसी भी माहौल में बोला वो आराम से बोले। एक्सपीरियंस मेरे रिसेंट का एक एक्सीडेंट हुआ 2025 में, जनवरी 2025 में। मेरी गाड़ी थी, मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए था, पर फिर भी गया मैं किसी के साथ। अब जब घर से निकला तो जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं लाइनें बोल के निकलता हूँ कि रक्षा करना, वो सारी चीज़ें। गाड़ी मैंने स्टार्ट की और 200-300 मीटर बाद मैंने उसको बोला तू गाड़ी चला, मैं नहीं चलाऊंगा। आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी चला रहा था, बंदा आगे आ गया। पहली बार ऐसा हुआ, वो बचेगा नहीं बचेगा, वो सारी चीज़ें हुई। बट अब P3Y करके गया था, करके गया था, तो वो बड़ी स्मूथली बड़े आराम से वो केस जो है वो सेटल हो गया। एक्सीडेंट पंजाब में था, पंजाब पुलिस तो मुझे यहाँ बैठे बैठे किसी चीज़ में फंसा दे, वो तो एक्सपर्ट है। फिर भी उसी स्टेट में
उसी पुलिस ने बड़े अमिकेबली, बड़े आराम से वो सारा मैटर सॉल्व करा दिया। मैं एक ऐसी नौकरी करता हूँ जिसमें बड़े इजीली मुझ पर ब्लेम आता है, बड़े इजीली किसी का कोई काम नहीं हुआ तो मेरे ही डिपार्टमेंट पे काम आता है। मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हुआ, चाहे कुछ भी दुनिया में कुछ भी होगा, अगर एक बंदे से काम नहीं होगा तो इसी डिपार्टमेंट के कारण होगा। इसने मुझे मैन पावर नहीं दी या इसने मेरा बंदा नहीं रोका, कुछ भी है तो ज़्यादातर मेरे ऊपर आती है चीज़ें। तो सीनियर्स भी आते हैं, कुछ सीनियर्स मैं 2023 में शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुआ, उसी साल कुछ सीनियर आए और मेरे तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े, वो ऐसी फीडबैक गई नेगेटिव। मैं तो अभी आया ही था नया, बट ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण मुझे लगा कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे चलता रहा तो कैसे इसको ठीक करूँगा। नेक्स्ट ईयर कुछ और सीनियर आए, थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज हुआ, P3Y करके गए। इस साल कुछ और सीनियर आए और वो जो फीडबैक देके गए और जो उन्होंने हेड ऑफिस में फीडबैक बताई वो बहुत बढ़िया थी मेरे लिए, मेरे करियर के लिए, मेरी लर्निंग के लिए। इस साल मैं हेड ऑफिस गया, वहाँ एक सजेशन दिया, तो जब गया था तो यही बोल के गया था कि सीनियर्स के सामने अच्छा बोल सकूँ, अच्छी इमेज बना सकूँ, और वो सजेशन दूसरे ही दिन इम्प्लीमेंट हो गया। टेक्नोलॉजिकल चेंज था, कुछ और चीज़। वैसे बड़े सारे एक्सपीरियंस हैं जो नौकरी में, पर्सनल लाइफ में, रोड पे चलते हुए, घर पे बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, जो मुझे P3Y से हेल्पफुल रहा। और मैंने ये भी देखा है कि P3Y जो भी करते हैं ना, रोड में लाइफ में चैलेंजेस, रोड में गड्ढे, स्पीड ब्रेकर सबके आएंगे, वो तो जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। बट जो P3Y करते हैं उनकी चुनौतियाँ थोड़ी कम रहती है, ऐसा खत्म हो जाएंगी पर थोड़ी कम हो जाती है। कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने भी बोला कि अगर आप कुछ गलत मांगोगे कि किसी की टांग टूट जाए, किसी का गलत हो जाए या मेरा किसी का गलत हो जाए, वो कभी नहीं माना जाएगा। जैसे मेरी वाइफ ने बोला जादू टोना, तो था, अभी है नहीं है उसका पता नहीं, मैं इतना मानता नहीं उन चीज़ों को, बट यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। मैं जितना मर्जी परम जी का कट्टर हूँ, मैं बोलूँ कि उस सामने वाले को जादू टोना हो जाए, उसको चुड़ैल चिपक जाए, उसको कोई भूत प्रेत चिपक जाए, नहीं होगा। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें कोई फ्रॉड भी नहीं हो सकता। ऐसा ना हो, इसमें ये भी नहीं हो सकता कि चंदा लेके भागे, चंदा बहुत किसी बाथरूम में छुपाया हुआ है, वहाँ से लेके भागे। मैनेजमेंट तो ठीक है पर लोग खराब है, यहाँ वो भी नहीं हो सकता। और जब भी क्लास में आते हैं कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे इन्होंने आज बोला कि जितने साल पुरानी बीमारी है उतना महीना आपको पीना पड़ेगा, ये मुझे पहले नहीं था पता। ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पॉसिबल हैं, यहाँ बड़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। और जैसे बोला गया कि आलसी आदमी का कुछ नहीं हो सकता। मैं कई सालों से प्रोपर करता हूँ कि मेरा पेट कम हो जाए, बिल्कुल फैट से फिट हो जाऊँ, और उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा, उसके लिए मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो है नहीं अभी उतना। तो ये मेरा तो लाइफ एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप करोगे तो मिलेगा, और मेहनत करोगे तब फल मिलेगा। और मैं प्रोपर कर दिया कि मैं आज IAS क्लियर कर दूँ, आपने किया ना, 2 इंजीनियर भी बन सकते हो आप, डॉक्टर भी बन सकते हो आप, उसके लिए मेहनत, हाँ उसके लिए मेहनत किया आपने तभी बने। अदरवाइज मैं अभी बोल दूँ कि IAS बन जाऊँ और जाके सो जाऊँ, हाँ परम जी एक डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं कि आपको थोड़ा पुश करेंगे कि वो आप मेहनत करो, बट बिना मेहनत के तो नहीं होगा। और ये जो मैं सबकॉन्शियस माइंड वाली बात कर रहा था, अगर ये डॉक्टर चूज करते हैं तो ये समझेंगे कि जिस तरह से सर्जन को प्रिपेयर किया जाता है ना, वो गलती नहीं कर सकता, उसकी गलती से एक आदमी मर जाएगा। वैसे ही यहाँ है, आपकी गलती से आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम नहीं बनेगा तो आप बोलोगे कि ये तो है ही नहीं किसी काम की, इसको छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। ये चीज़ें ऐसे तो मैं बोलते ही रहूँगा। थैंक यू। यात्रा के लिए पकड़ करा दो, यात्रा के लिए जैसे वो लोग करा देंगे, मैं एक्सपीरियंस मैं वही बोला कि मैं थोड़ा इनका सबसे नोटोरियस स्टूडेंट हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये सबको समझ अच्छा नहीं। अभी भाई साहब ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, हमारे बहन ने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया, बच्चों ने भी बताया, हमारा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर मैं भी बात करने लगूँ तो शायद 10-15 मिनट आधा घंटा लग सकता है, लेकिन शॉर्ट में मैं बात करूँगा कि जब पहली बार हमने इसको सीखा था तो हमने बोला पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बार दूसरी बार आए तो मैं बोला पता नहीं आते हैं, 2-2 रुपये देते हैं चले जाते हैं। मैंने कहा BEd कॉलेज में था तो हमें लगता था यार बच्चों को वैसे ही मांगने, पहले बच्चों के पास पैसे नहीं होते और मांगने आते हैं। तो जब 3-4 बार आने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं यार हम लोग क्यों ना प्रयोग करें, इनका एक शब्द बार बार आता था कि आप प्रयोग करोगे तभी आपको पता चलेगा, क्यों ना हम लोग प्रयोग करें। तो हमने कहा चलो करके देखते हैं।
वहाँ से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। लेकिन अगर इस P3Y की मैं बात करूँ तो बहुत साल पहले शायद मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ा करता था, वो पी शर्मा जी यहाँ पे प्रिंसिपल हुआ करते थे मंडी से, वो लेके आए थे शायद उस वक्त। लेकिन हमने उस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा इन लिया, मेरे पापा भी स्टूडेंट थे डिग्री कॉलेज हमीरपुर में, तो उस वक्त शायद हमें इस चीज़ का नहीं लगा पता कि ये क्या चीज़। बाकी दूसरा, अगर हम अपने नौकरी की बात करें तो मुझे नौकरी भी यहीं से मिली, क्योंकि मेरा हर बार 2 नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर से 1 नंबर से मैंने रह जाना आके बड़ा माता पिता प्यारा। हमने भगवान के आगे भी प्रार्थना की, भगवान से भी मांगा, मिलता ही कुछ नहीं है। मैंने जब भी देखा 2 नंबर से 3 नंबर से, और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब व्यक्ति 1 या 2 नंबर से रहता है। और ये मैंने बहुत दर्द सहा लगभग 10-12 साल तक, कि जहाँ भी मैंने हाथ डालना वो काम पूरा होना ही नहीं, जहाँ भी हमने हाथ डालना, जहाँ भी आगे हाथ डालने की कोशिश करनी, हमारा काम होना नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ से आया तो मेरा काम भी बना। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से भी मेरा बचाव हुआ था, मेरा पूरा परिवार ही उस गाड़ी में था। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो लेटेस्ट हमारा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि बेटे ने पेपर किया, हम सभी इसमें थे कि चल बेटा कह रहा है कि मुझे MBBS ही करना है, जबकि मैं कहता था यार डॉक्टरों का बुरा हाल है, डॉक्टरों का जब PG में देखते तो हॉस्पिटलों में देखते तो बुरा हाल है, वो बेचारे 48 मतलब कई बार तो कुर्सी में सोए होते हैं, तो बड़ी टफ लाइफ है, तो थोड़ा सा कुछ और देख लो। तो नहीं जी मेरे को यही करना है, तो हमें कहा था परम जी अगर आपको लगता है तो इनका MBBS में करवा दो। पीछे जब इसका नीट का टेस्ट हुआ अच्छे नंबर थे, लेकिन वो लीक हो गया। जब लीक हो गया तो उसको रीनीट का आगे दोबारा एकदम से दोबारा नीट होना, तो ये बड़े परेशान हुए बच्चे को। अब हमने नहीं पढ़ना, किताबें बंद कर दिया, ये है वो है। 2-4 दिन 10 दिन तो उन्होंने थोड़ा सा तंग किया, लेकिन बाद में मैंने बोला यार ये समझो कि आपका एडवांस नीट आ रहा है, जैसे आपका जेई देते हो, जेई का एक एडवांस होता है, तो आप ये समझो कि ये एडवांस है ना। तो मैंने उस वक्त चलो ज़्यादा तो नहीं, भाई साहब की तरह हम भी भुलक्कड़ है, कभी गेल करो तो कर लेते हैं, नहीं किए तो हो जाते हैं, जब सर के पकड़ के तो फिर कर लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा जो है वो रेगुलर करता है, बीच बीच में ये भी लग गया था बीच में करने, लेकिन बीच में फिर लाइन भी आ गया तो लगा करने। तो मैंने ये कहा परमी से, मैंने पेपर ये किया कि जहाँ भी आपको लगता है वहाँ इसका करवा दें। शायद पिछली बार भी मैं आया था, हमने उस वक्त भी हमने बात की थी कि जहाँ भी लगता है वहाँ इसकी योग्यता के अनुसार जैसे आपको लगता है जितनी मेहनत कर रहा है इसको करवा दो। मैंने इस बार इसका कोई भी टेस्ट नहीं छुड़वाया, मैंने कहा सारे टेस्ट भरने हैं, जो सबसे अच्छा होगा वहाँ चले जाएंगे। इसने CUT का टेस्ट दिया तो दिल्ली का हिंदू कॉलेज और एक हंसराज कॉलेज और एक क्रोडिमल थे, ये 2-3 सबसे टॉप कॉलेज है शायद दिल्ली के, मुझे ज़्यादा इनका नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें यही सुनने में आया कि सबसे अच्छे कॉलेज, तो वहाँ भी एडमिशन का इसका हो गया। फिर इसका नेक्स्ट का इसने क्लियर किया, जो उड़ीसा और 2 ही सेंटर है पूरे इंडिया में, एक बॉम्बे और दूसरा उड़ीसा, वो भी इसका क्लियर था। फिर इसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दिया, तो उसमें भी इसका 3रा या 4था रैंक है शायद स्टेट में। नीट का भी आया, उसके बाद जल्द आ गया नीट का, तो उसमें भी जो है वो रैंक अच्छा है, और हिमाचल में जो है वो कहीं भी सीट मिल जाएगी। तो मैंने कहा था कि हिमाचल में जहाँ मर्जी मिल जाए हम जाने के लिए तैयार, नहीं तो परम जी की कृपा रही। अब जो बच्चे की इच्छा थी, लेकिन बात वही आ गई कि अगर सो जाएं और बोलें कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात कि बच्चों को, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बच्चों को बाहर भेजो, मैंने नहीं भेजा, मैंने हमीरपुर में रखा, क्योंकि बाहर बुरा हाल है। अभी मैडम कह रहे थे कि बुरा हाल है नशों का, और जिस ढंग से इन बच्चों की छोटी एज है, तो इसमें तो कोई भी जो है उसको इनको मतलब शुरुआत करवा सकता है। तो मैंने बाहर नहीं भेजा इस करके कि चल हमारे सामने रहेंगे, जाएंगे शाम को वापस आएंगे तो हमारी नज़र के सामने होंगे। नहीं तो मैंने यहीं पे करवाया, 2 साल मैंने ड्रॉप लिया इसका, तो लिया। आज मेरे लिए वो नहीं लग रहा है कि मैंने 2 साल करवाए, लेकिन मेहनत की और पेपर करके बैठता था। ये मैं कई बार भूल जाता था, लेकिन पेपर करके बैठता था, और कई बार मैं 3:30-4 बजे उठता था, तो ये जागा होता था। मतलब अगर कोई बोले मेहनत के, तो मेहनत के बिना तो नहीं, लेकिन मेहनत बच्चों ने की है, साथ परम जी ने दिया, जो उनको लगा उस दिशा में उन्होंने डाला। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम लोग यहाँ से कुछ करें। दूसरे संस्कार की बात की है एक मैडम ने बहुत अच्छी, कि छोटे बच्चों को अगर हम डालें तो मुझे लगता है कि इससे अच्छे संस्कार कहीं नहीं मिल सकते। मैंने पिछले साल स्कूल में भी करवाया था जी, और वहाँ पे चलो उस वक्त तो कुछ शक्तियाँ हमारे पास थी स्कूल में, तो हमने वो करवा दिया। नहीं तो बाहर के जो हमारे जो कुछ प्रिंसिपल है वो इनकार कर देते हैं कि जी हमने ये चीज़ें नहीं करवानी है, लेकिन फिर भी मैंने पिछली बार करवाई थी, और इस बार भी मैं आपको निमंत्रण दूंगा जी, इस बार भी करवाऊंगा जी वहीं पे स्कूल में।
और खुशी की बात थी कि 3-4 बच्चे मुझसे दोबारा पूछा था कि सर वो लाइनें क्या है वो हमें बता, वो क्या सच में मिलता है, सच में होता है। तो मैंने कहा बेटा इसका प्रयोग करना पड़ेगा, आप इनको जो आपको मैंने एक पेपर दिया आपको वहाँ से पढ़ो और जो आपकी इच्छा है वो मांगो। तो मेरे स्कूल में भी लड़की है, चलो स्कूल में तो टॉप है, उसके अच्छे नंबर आए, हिमाचल में नहीं आया उसका नंबर, लेकिन उसने मेहनत की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, सही दिशा के ले जाने की कोशिश करेंगे तो शायद बच्चे नशों से बच जाए। क्योंकि बाहर जब हम बच्चों को देखते हैं तो जैसे लगता है कि हमारे बच्चों के साथ ही होगा, बुरा हाल है बच्चों का, चाहे शराब के इसमें देख लो, चाहे भांग के इसमें देख लो, चाहे आजकल दूसरी बीमारी चल पड़ी है चिट्टे की है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो क्यों ना इन बच्चों को जो है हम लोग सही दिशा में जाके हम इनको बचा सकें। चरण चरण सभी को मेरा शरणम गच्छामि। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और जहाँ पर ये क्लास हो रही है मैं यहीं रहता हूँ। विनोद जी और मीना जी मेरे फादर मदर हैं एंड बाकी P3Y से हम तो काफ़ी बचपन से लाभ ले रहे हैं, है ना जी। तो इस समय हमें ये भी नहीं पता था कि P3Y करके क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं। उस समय से योग भी कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं एंड ऐसा है कि इच्छाएं तो जितनी हमारे लिए पॉजिटिव होती हैं, जो हमारे फेवर में होती हैं, वो तो पूर्ण होती हैं यहाँ से। और जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए नहीं है, भविष्य में जिस चीज़ की मतलब हमारे लिए ठीक नहीं होगी या जो भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो चीज़ें तो नहीं होती। क्योंकि ये तो मेरा बड़ा लंबा एक्सपीरियंस हो गया अब, क्योंकि पहले मैं इंजीनियरिंग फील्ड में था तो 5-6 साल तो प्राइवेट सेक्टर में किया तो था, तो पैशन था मेरा इंजीनियरिंग फील्ड में, इसीलिए गया था। बट होता ही होगा कुछ कि नहीं उसमें कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब हिमाचल आ गया वापस, दिल्ली में थे तो वहाँ पर तो इन्वायरमेंट नहीं सूट करे, तो यहाँ पर आके फिर मतलब हायर लेवल के लिए स्टडी भी कर ली। तो वो भी परम जी की कृपा से ही हुई, क्योंकि 6-7 साल या 8 साल के बाद फिर से कंटिन्यू करना इस चीज़ को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो परम जी की कृपा ही है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल होती गई। उसके बाद तो चलो आज जैसे इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ, तो परम जी की कृपा ही है ये भी कि उस समय मतलब और भी एग्ज़ाम दिए थे, कहीं तो मैंने सबॉर्डिनेट वाले बोर्ड के भी दिए थे, वहाँ भी कई बार ऐसा होता था कि होता एग्ज़ाम सही था पर वही है कि वहाँ का नहीं होगा, तो फिर इस डिपार्टमेंट में आ गया। एंड ये है कि परम जी की कृपा से अब प्रमोशन के लिए भी ड्यू हूँ, 1-2 साल में प्रमोशन भी हो जाएगी। इस बार रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था मैंने नायब तहसीलदार का, तो मतलब अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बट होप मतलब पूरी होप है कि मतलब 100% क्रैक हो जाएगा वो। तो परम जी से तो मतलब हर जगह हर क्षेत्र में है, बीमारियों के क्षेत्र में बहुत लाभ लिए हैं एंड रोज जैसे रेगुलर परम नाम करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा हो गया। तो आप सबको भी यही है कि आप भी लीजिए, जितना लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को खींचिए तो सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी। चरणम शरण। कोई और है अगर किसी ने अनुभव बोलना है? आपने बोलना है? कोई भी अपनी मर्जी से आके अनुभव बोल दो। आप कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तो आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अजय कौशिक, मैं मंडी का रहने वाला हूँ। मैं BBA हूँ, CS हूँ, LLB हूँ और पिछले 16 साल से सिंगापुर में जॉब करता हूँ।
और अभी पिछले 4 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो 36 वर्ष हो गए हैं मुझे P3Y करते करते, और P3Y के अलावा मैंने और कुछ किया नहीं लाइफ में। तो P3 जो भी मैं लाइफ में हूँ आज की डेट में, वो P3Y के कारण हूँ, और विश्व भर में P3Y का प्रचार करता हूँ। और जब मौका मिले, जिस भी माध्यम से मौका मिले, तो P3Y का प्रचार करने से पीछे नहीं हटता। P3Y पावर करके मेरा YouTube चैनल भी है, जिसके 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और विश्व भर में लोग देखते हैं वीडियोस P3Y के बारे में। मैंने लाइफ में जब मैं छोटा था तो पढ़ाई के लिए P3Y का प्रयोग किया। तो गांव के स्कूल से नवोदय में सिलेक्ट हुआ। नवोदय में जैसे गांव से आया हुआ था, वहाँ पे और भी ज़्यादा बच्चे आए हुए थे, वो शहरों के स्कूल से भी थे। तो हम तो हिंदी मीडियम से आते थे, वो इंग्लिश मीडियम से थे। तो उस टाइप का कंपटीशन था, तो उसमें भी P3Y करके मुझे अच्छा, मतलब इंग्लिश में मैं सबसे आगे अव्वल आया फिर बाद में। तो अच्छे मेरे मार्क्स आए और अच्छी डेवलपमेंट हुई, अच्छी ग्रोथ हुई। उसके बाद स्कूल से निकला तो कॉलेज में जो स्ट्रीम मुझे चाहिए थी वही स्ट्रीम मुझे मिली। मैंने BBA किया, और BBA के लिए भी मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, मंडी में ही वहाँ पे फर्स्ट बैच में BBA उस वक्त आ गया। तो मैंने BBA वहाँ से की फर्स्ट बैच में। उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप की। तो काफ़ी टफ मानी जाती है कंपनी सेक्रेटरीशिप, क्योंकि हिंदुस्तान में अराउंड 30 या 40 हज़ार CS हैं, तो काफ़ी टफ एग्ज़ाम रहता है। तो वो भी परम जी की कृपा से हुई, और उसके बाद जॉब मिल गई CS की। और फॉरेन जाने का तो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने CS के साथ साथ फिर मैंने लॉ की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उस टाइम मैं ये सोचता था कि दिल्ली में ही मुझे जॉब मिल जाए। दिल्ली में मैं जॉब करता था, तो मेरी जॉब चली गई, और मेरी जो कंपनी थी वो डिलिस्ट हो गई। लिस्टेड कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी था मैं, और कंपनी डिलिस्ट हो गई तो मुझे घर से काम करना पड़ा। मतलब आधे पैसे भी नहीं मिलते थे उस टाइम सैलरी के। तो उस वक्त मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया दोबारा से। तो जब मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया तो 6 महीने के करीब, मैंने 4-5 महीने 6 महीने मैंने खूब प्रचार किया। गांव में गया, स्कूल्स में गया, टाइम लेके प्रचार किया, जितना लोगों को सिखाना था उतना सिखाया। और ऐसे ही naukri.com पे CV डाला हुआ था, तो मुझे सिंगापुर से इंटरव्यू की कॉल आ गई कि उनको एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए था जिसको लीगल एक्सपीरियंस भी हो, और उनको कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह सेट करने थे, फंड स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। वो जो CEO था उस फंड हाउस का, वो दिल्ली आया, उसने मुझे दिल्ली बुलाया, तो मुझे सिलेक्ट किया। और अपने आप ही मैं, मतलब कि मैंने दिया भी नहीं था कि मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने बाहर जाना है, तो मुझे सिंगापुर जैसी जगह में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। और पिछले 16 साल से मैं सिंगापुर में ही हूँ। फिर मैंने जॉब चेंज कर दी थी बाद में। आज की डेट में मैं एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह की ट्रेनिंग देता हूँ। ज़्यादा मुझे लोड भी नहीं है जॉब का, और मेरी लाइफ भी अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं आजकल तो घर से काम करता हूँ। तो मुझे जाना पड़ता है, साल के 3-4 बार मैं जाता हूँ, फॉरेन के ट्रिप्स करता हूँ, और वहाँ पे जाके साइट्स वगैरह पे, ऑफिस वगैरह में ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, और काम मैं घर से करता हूँ। तो ये सिर्फ P3Y से ही संभव हुआ है। और जब मैं बाहर था उस वक्त मेरी मम्मी बीमार हो गए, और कोविड के बाद की बात है ये। तो कोविड में तो मैं घर आ नहीं सका 2-3 साल। उसके बाद मेरी मम्मी बीमार हो गए, तो मुझे लगा कि नहीं, अब एज भी उनकी हो गई थी, तो अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मम्मी के साथ रहना चाहिए जितना भी उनका टाइम है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट बने। तो परम जी की कृपा से मुझे वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन मिली, जबकि सबको 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने की परमिशन मिलती है। मुझे 4 साल हो गए, और 2 साल मैंने मम्मी के साथ उनके अंतिम समय में गुजारे, और खूब सेवा करने का मौका मिला। तो जो भी लाइफ ज़िंदगी में जितना भी गिला शिकवा था कि भाई पेरेंट्स के साथ रह नहीं पाए या टाइम नहीं दे पाए, तो सारा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। उनकी भी अंतिम समय में उनके साथ में था, तो वो सब परम जी की कृपा से संभव हुआ। और जो बीमारी के क्षेत्र में, एक्सीडेंट इत्यादि के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में मैंने अनेक लाभ लिए हैं। अभी रिसेंटली अनुभव एक बताता हूँ कि अभी जैसे मेरा ट्रिप था, अभी जुलाई में ही मैं इंडोनेशिया गया था। 7-8 साइट्स पे मुझे ट्रेनिंग देनी थी, पूरे थ्रू आउट इंडोनेशिया, लेफ्ट से राइट से लेके, मतलब पूरे आइलैंड में ऑफिस हैं। तो मेरी हालत ख़राब थी। जून के एंड में मुझे काफ़ी सीवियर कोल्ड एंड कफ था,
और इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे ये लग रहा था कि मुझे जाने नहीं देंगे, मतलब फ्लाइट में बैठने नहीं देंगे मुझे, और क्योंकि भाई बोलेंगे कि इसको तो कोई प्रॉब्लम है वायरल और एंट्री नहीं करने देंगे वो। तो मैंने पत्र लिया, मैंने पत्र किया कि परम जी मैं जब तक अपने ट्रिप में हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं स्वस्थ रहूँ। तो जो मैं डेली का पत्र जल पीता हूँ उसका मैंने थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया डेली का, और मैंने पूरे 15 दिन के लिए पत्र कर लिया कि 15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ रहूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, 3 जुलाई में मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था मंडी से, और 18 जुलाई, इन 15 दिनों के बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना खांसी ना जुकाम ना सर्दी ना कुछ। और मैं खूब घूमा फिरा, खूब वीडियोस बनाए, खूब मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छी हुई, सब जगह अप्रिसिएशन मिली, इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ी। उसके बाद 18 जुलाई को जैसे मैं दिल्ली लैंड किया तो मुझे फिर से वो बीमारी स्टार्ट हो गई, जो मेरी कभी कंटिन्यू हो रही थी उस टाइम बंद हो गई थी। तो ऐसे विचित्र अनुभव भी होते हैं कई बार। तो हम तो सब कुछ परम जी पे ही छोड़ रखा है और P3Y से ही सब कुछ करते हैं, और यही मेरा लक्ष्य भी है कि लाइफ में जितने ज़्यादा लोगों को हो सके इस P3Y विद्या के बारे में जानकारी देनी है। एक बार उनके कान में P3Y का नाम डालना है, करे ना करे उनकी मर्जी, परंतु ये मानव मात्र के कल्याण की विद्या है जो परम जी ने हमें दी है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि विश्व भर के सभी लोगों के पास एटलीस्ट एक बार तो इस विद्या का प्रचार। तो चरणम गच्छामि। कभी लाभ लिया था P3Y से, और भी काम करके हमारे कल्याण बोल रहे हैं। सबको प्रणाम जी। मैंने आज से ही अपना नाम परिचय भी बोल दो जी। मैं कुलदीप सिंह और मेरे घर टोनी देवी के पास है, गुआड़ू गाँव में है कुशवाड़, और मैं एज ए तहसीलदार रिटायर हूँ और दोबारा अभी मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर दी है फरवरी की कृपा से। तो आज से कोई 10-12 साल पहले हमारे घर में भी शिविर हुआ था, समागम हुआ था, तो मैंने ये विद्या ग्रहण की थी। और मेरा अनुभव इस प्रकार से है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, माइग्रेन टाइप की दर्द होती थी, लेकिन मैंने इस विद्या को लगातार मैं करता रहा, और कुछ अरसे बाद बिना दवाई के ही मेरा जो माइग्रेन था, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, उसकी वजह से भी, और पता नहीं इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी कि मैंने दवाई वगैरह तो ली नहीं, लेकिन परम जी को मैं याद करता रहता था और इनके जो मंत्र थे उनका जाप करता रहता था। उसकी वजह से मेरे सर की दर्द बिल्कुल खत्म हो गई। आज तक मेरे सर में कोई माइग्रेन की दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। और बीच में ऐसा हुआ कि सर्विस है, अब चलता रहता है, बीच में थोड़ा गैप पड़ गया, लेकिन आज ऐसे ही मन करा, यहाँ आए हुए थे, फिर हमारे पड़ोसी ऊपर मैनेजर श्री सुरेंद्र कंवर जी हैं, उनके पास बैठा था। एक बार मैंने काफ़ी अरसे पहले आया था मैं इधर, लेकिन लोकेशन चेंज हुई, मेरा ख्याल कोई 10-12-15 साल पहले। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने जी ऐसे ऐसे शर्मा जी के पास जाना है। फिर उन्होंने बोला कि उधर घर है। तो यहाँ 2 मिनट मेरे को यहाँ खड़े हुए थे बाहर, लेकिन बहन जी ने देखा, इन्होंने पहचान लिया कि आ जाओ जी, आज हमारा समागम चला हुआ है, तो आप भी इसमें हिस्सा लो। तो ये परम जी की कृपा है और इनका आशीर्वाद है कि आज अचानक यहाँ पहुँचे और इसके दर्शन और सभी तो आप सब आज की क्लास में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और P3Y के शिविर में सहयोग दिया।
तो परम जी से आज जो भी आपकी इच्छा होगी, मैं 11 वाक्य बुलवाऊंगी, यहाँ आपने अपनी इच्छा बोलनी है, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ये अनुभव है। तो जो भी आपकी इच्छा होगी वो आपने 9वें वाक्य में बोल लेना, और उसके इसमें जो भी पैसा है मान लेना और प्रचार मान लेना। वो इच्छा, उस इच्छा का आप अनुभव करना कि वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ऐसा मेरा भी अनुभव है और अनेकों का भी अनुभव। बाकी जैसे भाई साहब आया भी, तो इन्होंने देखो ये है परम जी का बुलावा, इनको कोई फोन नहीं गया था, कुछ नहीं, आज ही इनको काम होना था। यहाँ जहाँ भी आए, जिनके पास भी आए थे, तो आज ही काम था। और यहाँ खड़े हुए थे, चल पड़े थे, मैंने देखा, मैंने पहचान है वही, तो मैंने बोला आ जाओ, आज तो सिक्कर लगा हुआ है यहाँ। तो ये परम जी की इच्छा होती है, परम जी ने लाभ देना होता, उसको परम जी बढ़ना हमारा है, थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो परम जी की पूरी कृपा रहती है। तो एक बार 3 नाद करेंगे और 11 वाक्य बोलेंगे, नए व्यक्तियों के लिए भी हो जाएगा। और जो भी आपकी इच्छा होगी, जो इच्छा अपने लिए और दूसरे के लिए हानिदायक ना हो, अति आशा ना मांगे, और इसके अलावा जो भी आपका काम है उसके अनुसार पैसा और प्रचार माने, तो अपना अनुभव प्रमाण रहता है यहाँ। तो 3 नाद करेंगे, कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, खुले होंठ, सटे दांत से धीरे धीरे श्वास लेंगे। जब आगे और ना लिया जाए तो नाक से नाद करते हुए छोड़ देंगे। तो कीजिए स्टार्ट। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर